नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। यूपी में सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन। जी हां, बीजेपी सांसद के बाद में विधायक का गुस्सा फूटा है। आरोपियों को छोड़कर बेगुनाहों को पकड़ती है बागपत की पुलिस। सतपाल सिंह ने ये बात कही थी। बागपत के गांव-गांव में चल रही हथियारों की मंडी। बागपत से सांसद सतपाल सिंह ने बागपत की पुलिस पर ही सवाल उठाए। बढ़ता अपराध, बागपत पुलिस की बड़ी नाकामी है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच में मारपीट। थाने के अंदर विधायक और पुलिस के बीच में जोरदार झड़प हुई है। आखिरकार ये सवाल उठना बनता है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। तो यूपी में क्या हो रहा है, बड़ा सवाल है। चाहे मंत्री की बात कर लें, विधायक की बात कर लें, संजीव बालियान की बात कर लें, सतपाल सिंह की बात कर लें, सभी उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम हो गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद की अपनी बेबसी यहां पर देखी जा रही है। विधायक की पिटाई यहां पर की गई है। विधायक और पुलिस प्रशासन के बीच में जमकर मारपीट हुई है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये स्थानीय पुलिस की नाकामी है। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोगों ने लिखा भी था। मैंने पहले पिछले लगभग 2 वर्षों से मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र में अवैध हथियार की भरमार है। शायद ही कोई गांव होगा जहाँ 20-30 घरों में अवैध हथियार न हो। लोग तो ज़्यादा बोलते हैं। मैंने अभी 8 जुलाई को अपील की थी आप लोगों ने छापाई अखबार के अंदर कि एक मुहिम, एक अभियान चलाना चाहिए कि अवैध हथियार वाले कौन हैं। गुंडा आदमी, बदमाश आदमी किसी भी पार्टी का हो, किसी के प्रति किसी के दबाव में नहीं आकर के उस पर कार्रवाई की जाए। हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मार, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। उस कार्यकर्ता के खिलाफ, उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे। हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। उस कार्यकर्ता के खिलाफ, उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे। हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता कार्यकर्ता के साथ न्याय होगा तभी हम मानेंगे, ऐसा नहीं मानने वाले। ठीक है। विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था रोहित वाशने, उसके दास सलीम ने और उसके परिवार ने उसके ऊपर घर पर चढ़ के चढ़ाई की, मारपीट की, उसके सिर फाड़ दिया, उसके भाई का सिर पैर हाथ पर तोड़ दिए। उनके खिलाफ एफआईआर हुई। ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ एफआईआर कर दी। उस कार्यकर्ता के खिलाफ, उस कार्यकर्ता को इतना मारा और उसके बाद ऐसो ने पैसा लेकर के उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। जब हम बात करने आए तो हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही होगा। आज का क्या प्रकरण रहा सर? आज हम बात करने आए तो हम 3 दरोगा हमारे पे मारने पड़े। मेरे ऊपर देखिए सारे कपड़े फाड़ दिए 3 दरोगाओं ने। जैसे देवेंद्र था, विवेक था और स्वयं ऐसे तीनों मेरे पे चिपट के मारने के लिए। पुलिस से मारपीट आपने भी किया? नहीं, हम तो बात करने के लिए आए थे। हमने नहीं मारा, उन्होंने हमको मारा है। अब आप क्या चाहते हैं सर? न्याय, जनता
बिल्कुल, तो ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी कि विधायक, सांसद सभी यहां पर सवाल उठा रहे हैं। विधायक की पिटाई की गई है। आप ये तस्वीरों के जरिए देखिए कि आखिरकार सांसद और विधायकों की क्या परिस्थिति हो चुकी है और यूपी पुलिस के हाथों ये परिस्थिति है। एक तरफ सांसद है सतपाल सिंह जैसे सांसद जो महाराष्ट्र में कमिश्नर रह चुके हैं, इतने बड़े तेज तर्रार IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उनकी आज ये परिस्थिति है कि वो खुद हाथ बांधकर खड़े होकर अपनी ही पुलिस की नाकामियां गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, जो खुद बेबस और लाचार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जब सांसद और विधायक के लगाम से प्रशासनिक महकमा पूरी तरीके से निकल चुका है, मुख्यमंत्री तक इस बातों को पहुंचाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि आप पुलिस पर लगाम लगाइए। तो आप सोचिए कि जब सांसद और विधायक की पुलिस नहीं सुन रही है, तो एक आम नागरिक की, एक आम जनता के तौर पर आप देखिए कि आपको कोई परेशानी होती है तो पुलिस आखिरकार कैसे सुनेगी। अब इसमें DGP साहब के ऊपर बड़े सवाल है कि आखिरकार SC अवस्थी साहब क्या कर रहे हैं। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि यूपी की पुलिस इस समय कितना तांडव मचा रही है उत्तर प्रदेश में। ना ही विधायक की बात सुनी जा रही है, ना ही सांसद की बात सुनी जा रही है, उल्टा विधायक की पिटाई कर दी गई और सांसद खुद मीडिया के सामने आकर यह कहने पर मजबूर हो गए कि पुलिस को गिरफ्तार किसी और को करना होता है और गिरफ्तारी वो किसी और की करती है। दिल्ली में 1,48,000 के पार कोरोना के मामले पहुंच गए हैं। दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 1,48,504 है। आपको बता दें, दिल्ली में आज 1,113 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 1,33,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 4,153 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 10,946 है। हरियाणा सरकार हाईवे और रेल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित करेगी जमीन। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा है कि इसके लिए तुरंत कदम उठाया जाए। सरकार राज्य में हाईवे और रेल नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिशों में जुटी हुई है। घोषणाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान के लिए निवेदनाएं आमंत्रित की जाए। निविदाओं की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाए। समीक्षा बैठक की बड़ी बातें आपको बता दें, सीएम ने घोषणाओं से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीएम ने स्पष्ट किया कि घोषणा के बाद जब योजनाओं का प्रशासनिक सचिव फील्ड में जाकर प्रगति की समीक्षा करें। प्रशासनिक सचिव फील्ड इस बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचित करें। परियोजनाओं के लिए 70% भूमि उपलब्ध हो जाती है, वहां पर भूमि का अधिग्रहण होता है। शेष 30% उसके आसपास अधिग्रहित की जाती है ताकि इससे भविष्य में निजी भूमि में बदला जा सके। खबर चंडीगढ़ से है, जहां अनिल विज ने अवकाश मांगा है। पहली बार 15 अगस्त के लिए गृह मंत्री ने अवकाश मांगा है। अनिल विज अंबाला कैंट अपने घर बाथरूम में स्लिप हो गए थे। उन्हें टांग पर गंभीर चोटें आने के बाद उनकी सर्जरी की गई। गृह मंत्री अनिल विज वॉकर के सहारे चल रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। अनिल विज 15 अगस्त की परेड और ध्वजारोहण के लिए नहीं हो पाएंगे। खड़े होने में असमर्थ हैं और इसीलिए उन्होंने छुट्टी की मांग की है। खबर चंडीगढ़ से ये है, जहां अनिल राव को सीएमओ की जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें, हरियाणा के सीडी चीफ रहे रिटायर्ड IPS को जिम्मेदारी मिली है। पब्लिक सेफ्टी, ग्रीवेंस और गुड गवर्नेंस के एडवाइजर बने हैं। आपको बता दें, सीएम विंडो के ओवरऑल इंचार्ज होंगे अनिल राव। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। हरियाणा सरकार सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी तैयार करने में जुटी है। स्कूल शिक्षा विभाग के बाद अब उच्चतर शिक्षा विभाग यानी कॉलेज के शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन करने की प्लानिंग है। पॉलिसी को सरकार मंजूरी दे चुकी है, लेकिन 2 बड़ी कमियों के चलते पॉलिसी पर अभी विवाद है। गांव में लंबी सर्विस के बाद भी कॉलेज प्राध्यापक शहर के कॉलेजों को पहले विकल्प के रूप में नहीं भर पाएंगे। इसी तरह से उम्र के नंबरों को लेकर विवाद है। पॉलिसी में सर्विस को कोई तवज्जो नहीं है।
जिस प्राध्यापक की जितनी अधिक उम्र है उसे उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। आमतौर पर लंबी सर्विस वालों को ये फायदा मिलता है। इसके चलते उन प्राध्यापकों के अंक कम जुड़ेंगे जो कम उम्र में सरकारी सेवा में आ गए हैं। प्रभावित प्राध्यापकों ने ये मुद्दा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर तक पहुंचा दिया है। हालांकि इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे बड़ा विवाद आने वाले दिनों में खड़ा हो पाएगा। ट्रांसफर पॉलिसी में साफ है कि एक बार तबादला होने के बाद प्राध्यापक को 5 वर्षों के लिए बदला नहीं जाएगा। अकेले उच्चतर या स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के लिए भी शर्त है कि शुरुआत के कुछ वर्ष उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देनी होगी। कॉलेजों में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए बनाई गई पॉलिसी में शहर का कॉलम बाद में है, गांव का पहले है। ऐसे में उन प्राध्यापकों को अब भी गांव के ही स्टेशन पहले भरने होंगे जो पिछले 5, 10 या 15 वर्षों से गांवों के कॉलेजों में कार्यरत हैं। खबर जयपुर से है, जहां सचिन पायलट खेमे की वापसी पर बोले सीएम गहलोत। सीएम ने कहा कि दोस्त चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि विधायकों का परेशान होना यहां स्वाभाविक उन्होंने करार दिया। गहलोत ने यह भी कहा कि मैंने विधायकों को समझाया है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें अपने मतभेदों को दूर करके काम करना होगा। मंगलवार को विधायक दल की बैठक में विधायकों ने विरोध दर्ज किया था। विधायकों ने कहा था कि पायलट गुट के बागियों को ना तो सरकार में बुलाया जाए और न ही संगठन में जगह दी जाए। बाकी जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें, प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिल करके। ये जीत जो है ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों ने जो हमारे एमएलए की हौसला अफजाई करी टेलीफोन कर करके, आप निश्चिंत रहो, महीना 2 महीने लग जाए, परवाह मत करो। जीत सरकार की होनी चाहिए, सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद में आप आओ हमारे घरों पे। तो ये जो जज्बा था पूरे प्रदेशवासियों की, उसकी जीत है। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेशवासियों को, और विश्वास दिलाता हूँ जीत हमारी सुनिश्चित है। खबर रायपुर से, जहां आरएसएस प्रमुख को दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाए। जी हां, विकास तिवारी ने आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से सवाल पूछा कि राम मंदिर भूमि पूजन में छत्तीसगढ़ के धर्माचार्यों को क्यों नहीं बुलाया गया। भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़ राज्य। विकास तिवारी ने कहा, मां कौशल्या के जन्मभूमि के मंदिर की दुर्दशा पर क्यों नहीं बोलते। कौशल्या माता के भक्तों को मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। कांग्रेस सरकार के कौशल्या माता के मंदिर निर्माण के लिए घोषणा की। राम वन गमन को विकसित करने के लिए 140 करोड़ का ऐलान किया गया था। कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश की जनता और राम भक्त जानना चाहते हैं कि किन कारणों से 15 साल की रमन सरकार, जिस संघ और डॉक्टर मोहन भागवत का पूरा समर्थन प्राप्त है, उनके द्वारा कौशल्या माता के मंदिर की दुर्दर्शी, तालाबंदी, कारावास और राम वन गमन के पावन स्थलों की दुर्दशा, इस पर संघ प्रमुख की चुप्पी तोड़ने का अब सही समय आ चुका है। उन्हें अपने छत्तीसगढ़ दौरे के समय इन सवालों का जवाब प्रदेश की जनता और समूचे विश्व के राम भक्तों को देना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ राज्य आ रहे हैं। हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मोहन भागवत यह बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो कौशल राज्य है, कौशल्या माता का मायका है, भगवान मुरादा पुरुषोत्तम राम का ननिहाल है, वहाँ से राम मंदिर अयोध्या के भूमि पूजन के लिए फैज़ खान को बुलवाया गया था और प्रथम निमंत्रण इकबाल अंसारी को दिया गया था। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के सतनामी समाज के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा के वंशज, कबीरदास साहब के वंशज और आदिवासी समाज के प्रमुखों को आमंत्रित नहीं किया गया। जनता इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहती है, राम भक्त इस क्रोनोलॉजी को समझना चाहते हैं कि प्रदेश के धर्म प्रमुखों को नहीं बुलाकर इकबाल अंसारी और फैज़ खान। आवारा पशुओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने रोका छेका अभियान का आगाज किया है। आपको बता दें, त्योहार के दिन लागू किया गया है, लेकिन जमीनी धरातल पर पूरी तरीके से असफल साबित हो रहा है। सड़क के बीच बैठे आवारा पशुओं से वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। अक्सर दुपहिया वाहन चालक आए दिन इन मवेशियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। रोका छेका अभियान से पशुपालकों की जीवन स्तर सुधारने गोधन न्याय योजना की आगाज है। इसके पश्चात भी मवेशी मालिक अपने अपने पशुओं को घरों में न बांधकर खुले में छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय मार्गों पर सैकड़ों मवेशियों के जमावड़ा राहगीरों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है।
विपक्ष का जो बात है तो कुछ हो ही रहा है, विपक्ष का व्यवस्था है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर नकेल कसने महासमुंद जिले से अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। महासमुंद पुलिस ने 1,46,00,000 के ब्राउन शुगर के साथ में एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी जिला जोधपुर राजस्थान का है। आरोपी के पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, एक स्कूटी जब्त की गई है। रायपुर का व्यक्ति है जो कि आज उड़ीसा की ओर जाएगा और उड़ीसा में कहीं पर इसकी डीलिंग है। और इस सूचना पे हम लोगों ने यहाँ पे जो घोड़ारी चौक है और रेलवे ट्रैक है बेलसोंडा वाला, वहाँ पे हम लोगों ने अपने विशेष टीम को लगा के रखा हुआ था। बताए हुए हुलिये के आधार पे इसको रोक के चेक किया गया, जो कि अपना नाम शंकर वैष्णव बताया, पिता का नाम जोधाराम वैष्णव बताया, जो कि मूलतः राजस्थान का रहने वाला है। और अभी 2008 से लोकायुक्त कार्यालय में भृत्य के रूप में काम करना बताया प्रारंभिक पूछताछ में। और इसकी जब हम लोगों ने चेक करी तो चेक करने पे इसके पास एक 7.6 कंट्री मेड पिस्टल मिला और 2 मैगजीन और 2 राउंड भी मिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।